नमस्कार, मैं हूं संचिता गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट। आज हम मौजूद हैं मैरी कॉलेज जनकपुरी में। आज यहां पे MOU साइन होने जा रहा है मैरी कॉलेज और साउथ कोरिया के एजुकेशन सेक्टर में। तो चलिए चलते हैं इवेंट की तरफ। मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी MERI कॉलेज जनकपुरी, नई दिल्ली और हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रिस्टोरेशन ऑफ लाइट HWPL दक्षिण कोरिया ने महात्मा M.K. गांधी फाउंडेशन फॉर नॉन वायलेंट पीस संस्था भारत के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य विश्व में फैले अशांति में यूनेस्को जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर शांति का पाठ पढ़ाते और युवाओं को शांति अभियान में भागीदारी करने के लिए जागरूक करता है। मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी MERI कॉलेज जनकपुरी, नई दिल्ली राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में योगदान के अलावा कानून, प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य, पत्रकारिता और जनसंचार कार्यक्रम प्रदान कराता है। MERI कॉलेज जनकपुरी के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर ललित अग्रवाल और HWPL भारत में प्रतिनिधि चेयरपर्सन मिस एलिना किम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए श्रीमान डॉक्टर ज्योति महापात्रा, मुख्य सचिव महात्मा M.K. गांधी फाउंडेशन फॉर नॉन वायलेंट पीस संस्था ने कहा कि पूरे विश्व में शांति के लिए संस्था के लिए और MERI कॉलेज के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना ऐतिहासिक क्षण है। आज पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। आज की कई स्तरों पर युद्ध जैसे परिस्थितियों में भारत शांति फैलाने का कार्य कर रहा है। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मिस एलिना किम ने कहा कि हमें खुशी है कि मेरी कॉलेज शांति को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसका प्रमाण यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। पूरे विश्व में फैले मानसिक अशांति को खत्म करने की जरूरत है। हमें अपने मन और दिल से शांति की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। जब तक हमारा मानसिक बदलाव नहीं होगा, तब तक हम शांति के बारे में बात नहीं कर सकते। आज विश्व अशांति की राह पर चल रहा है और युद्ध की भाषा बोल रहा है। इसका मुख्य कारण हमारे मन का अशांत होना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए MERI कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर ललित अग्रवाल ने HWPL को धन्यवाद देते हुए कहा कि वातावरण को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि विश्व में शिक्षण संस्थान आगे बढ़कर शांति प्रेरित शिक्षा को प्रोत्साहित करे और युवा वर्ग को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि आज चुनौतियों भरा माहौल है। ऐसे में मानव विकास की बहुत जरूरत है। शांति शिक्षा से हम न केवल युवाओं को शांति का पाठ पढ़ा सकते हैं, बल्कि विश्व का कल्याण कर सकते हैं। अंत में मिस विक्टोरिया मुतुम ने MERI कॉलेज HWPL और महात्मा M.K. गांधी फाउंडेशन फॉर नॉन वायलेंट पीस संस्था को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी को अपने मन और दिल से शांति की बात करने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में MERI कॉलेज जनकपुरी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नूतन भारती ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान MERI कॉलेज की डीन प्रोफेसर डॉक्टर दीपशिका कालरा, डॉक्टर रितु अग्रवाल, प्रोफेसर RK अग्रवाल सहित सभी वरिष्ठ सदस्य और विभिन्न विभागों के प्राचार्य व शिक्षकगण मौजूद रहे। सर, आपसे कहना है कि आपने ये जो कोरियन के साथ टाई अप करा है, तो ये इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे को एंड एजुकेशन सेक्टर्स को? देखिए, हमने जो टाई अप किया है वो पीस एजुकेशन के ऊपर किया है। जैसे हमारे पास करिकुलम में बहुत सारी बातें होती हैं और आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ का बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ के एम्फेसिस है, उसी पे एक नया कदम है पीस एजुकेशन पे। वर्ल्ड में हर जगह हम अगर देखें तो आजकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई हो रही है। यूक्रेन रशिया में हो रही है, चाइना और ताइवान में चैलेंज है, अफ्रीका में लड़ाई है। तो इतना जब कन्फ्लिक्ट है तो ह्यूमन ग्रोथ कैसे होगा? तो हमारा जो एक एफर्ट है वो ये है कि हम बच्चों को और ह्यूमन बीइंग को तैयार करें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए थ्रू दिस एजुकेशन।
तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो आगे आएँ, जो ह्यूमन बींग्स आगे आएँ, वो आपस में नहीं लड़ें और पीसफुली को एग्जिस्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान रखते हुए, एक दूसरे के रिलीजियस भावनाओं को, स्पिरिचुअल, मेंटल, सबका ध्यान रखते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए इस वर्ल्ड को रहने के लिए और अच्छा बनाएं। कोरिया ही की चूज़ किया, आप तो कोई और कंट्री भी चूज़ कर सकते थे। नहीं, इट्स नॉट अबाउट साउथ कोरिया, इट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ HVWPL, तो वी हैव टाइड अप विद देम। और जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अराउंड 176 कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक इम्प्रिंट है और UN के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो हमारा भी एफर्ट ये है कि UN के साथ मिलके और बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके एक ग्लोबल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें हम पीस की बात करें, एक को एग्जिस्टेंस की बात करें। तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा, मतलब कि आपने ये सोचा ये अपने टाइप करने होता है, बेनिफिट्स क्या होगा, मतलब स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स होगा? बेनिफिट ये होगा कि जब स्टूडेंट, देखिए एजुकेशन होता है मैन मेकिंग, एजुकेशन डजंट मीन्स कि कमर्शियल बेनिफिट की बात नहीं होती। तो जब किसी में एक ह्यूमन वैल्यूज़ आएंगी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की वैल्यू आएगी, तो वर्ल्ड को ऑन द होल बेनिफिट होगा। जब लड़ाई कम होगी, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, तो सभी को बेनिफिट होगा। तो सर, तो आपने ये चीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया होगा, इतना मतलब कि आपने इंडिया में नहीं, आपने होल वर्ल्ड को चूज़ किया है। नहीं, एजुकेशन तो इंडियंस के लिए भी है, तो होल वर्ल्ड में तो ये है कि हम जो करिकुलम बनाएं कि सब लोग उसको फॉलो करें। और इंडिया ही प्राइम कंट्री इसलिए भी है क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं पीस में। हमारे तो अगर हम फोर फादर्स की बात करें और ऋषि मुनियों की बात करें, सब ने पीस की ही बात करी है। एंड इंडिया का मोटो भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। तो इंडिया में कन्फ्लिक्ट्स और कम करने के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए इस करिकुलम को इंट्रोड्यूस हम करने जा रहे हैं। So we are from HWPL, Heavenly Culture, World Peace Restoration of Light. It's an international NGO registered under Seoul Metropolitan Government and United Nations ECOSO. So we actually have 3 initiatives, and one of them is peace education. And Mary being an educational institution, we are signing up an MOU today, which is Memorandum of Understanding for agreement of having this peace education, like together, collaborating together for that. So we will be basically providing peace education curriculum, and then the school will be inculcating to their studies. What kind of benefits this collaborations? Yeah, so actually there regarding this benefit, it's very moral, it's very holistic. Yeah, so that's why basically we really want to nurture peace messenger, peace citizen, not just a normal citizen. So that's why we believe that achieving peace directly. So there is everyone who says that they want peace, but there is hardly anyone who works for peace. So that's why HWPL, wherever they are, like the only achievement or the advantage or privilege that we are looking for is like achieve peace only. जैसा कि आप सभी ने देखा, पीस बिल्डिंग को लेकर यहाँ पे काफ़ी चर्चा की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम इन्फॉर्मेशनल वीडियो को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।